देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। किशनगंज थाने में रहने वाली महिला ने पत्र के माध्यम से दुराचार का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो थाना किशनगंज की हैं और इन्होंने थाना किशनगंज पर जरिए डाक किशनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पत्र के माध्यम से दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी हितेश खंडेलवाल ने महिला के साथ नजदीकियां बढ़ाई और दुराचार कर दिया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। देखिए, परिवादियां हैं जो थाना किशनगंज की हैं और इन्होंने थाना किशनगंज पर जरिए डाक एक पत्र भिजवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति है जो हितेश खंडेलवाल करके है और उसने मेरे साथ दुराचार किया है। पूरा घटनाक्रम उन्होंने ये बताया है कि जब मैं इनसे किसी पारिवारिक सदस्य के थ्रू मिली थी, इन्होंने अपनी फेसबुक से, व्हाट्सएप से मुझे लगातार सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया। तो उस कांटेक्ट्स के चलते मैं इनके नज़दीक आ गई और मुझे जनाना रोड की तरफ एक रावत होटल है, वहाँ ले जा कर के मुझे बताया कि मुझे कमरे में चल के बात करनी है, आप मेरे साथ कमरे में चले। उसी दौरान मेरे साथ बलात्कार किया। इस बात को मैंने मेरे परिवारजन को भी बताया और उन्होंने उसके बाद उनके परिवारजन से बात की तो उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसका कोई दोस्त भी था, उसका भी सपोर्ट बताया उसको। इस तरीके से एक पूरा घटनाक्रम हमें डाक से जरिए भेजा था, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया 376। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने परिचितों को भेजा। साथ ही वीडियो के माध्यम से उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए इस संकट से निकलने के लिए परिजनों और सरकार को अवगत कराया। हम सब लोग यहाँ पे खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से फंसे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि खार्किव में भी बॉम्बिंग, शेलिंग चालू है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो में फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन विवाद के बीच कई भारतीय विद्यार्थी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने परिचितों को भेजा जा रहा है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि वे किस तरह से परेशान हैं और जल्द से जल्द मदद पहुंचने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारत में रह रहे बच्चों के माता पिता भी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी ने बनाकर अपने परिचितों को भेजा। आइए दिखाते हैं क्या कहा विद्यार्थी ने। हेलो गाइस, हम सब लोग यहाँ पे खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से फंसे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि खार्किव में भी बॉम्बिंग, शेलिंग चालू है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो में फंसे हुए हैं। 2 दिन से फंसे हैं और सेम वही सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। प्लस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे इवैक्यूएट करेंगे, कैसे अगर इवैक्यूएट किसी और कंट्री से भी करेंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे, उसके लिए वो क्या अरेंजमेंट्स करेंगे। और सबसे एक और प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास कैश जितना भी है लिमिटेड है, क्योंकि कार्ड्स वगैरह ब्लॉक कर दिए गए हैं। कैश हम निकाल नहीं पा रहे हैं, ना इंडिया के कार्ड से ना यहाँ के कार्ड से, तो वो भी है एक इशू। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पुष्कर में सरोवर का दुग्ध अभिषेक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए साथ ही पेंशन की घोषणा करने पर कर्मचारियों ने पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक कर आतिशबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार के द्वारा उसकी जो कथनी करने का जो अंतर नहीं दिखाया गया है, उन्होंने अपना उत्कृष्ट कार्य करके बजट के अंतर्गत जिस प्रकार कर्मचारी संगठन को मजबूती दी है, वो कर्मचारी संगठन उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है और इसके लिए उनकी पूरी प्रशंसा के क्रम में जो आदेश पारित हुए हैं उसकी खुशी की जिक्र करते हुए दुग्धाभिषेक कार्यक्रम पुष्कराज के श्री चरणों में रखा गया। आज समस्त पुष्कर विधानसभा उपखंड क्षेत्र के कर्मचारी वर्ग, जिसमें शिक्षक, मंत्रालय कर्मचारी वर्ग ने जो बजट जो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान सरकार को दिया है, उसमें उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करके मतलब नई जो पेंशन चालू की है, उस खुशी में आज सभी कर्मचारी वर्ग ने पुष्कराज का दुग्ध अभिषेक करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित। 1 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चित्रकूट धाम में 11 फीट के शिवलिंग पर भस्म आरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी पाठक जी महाराज ने उपलब्ध कराई। 1 मार्च
2022 मंगलवार के शुभ दिन आपके अपने इस चित्रकूट धाम देवनगर रोड पुष्कर में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बड़ी धामधूम से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर 1 मार्च को देवनगर रोड पुष्कर स्थित चित्रकूट धाम पर आमजन के लिए 11 फीट के शिवलिंग पर अभिषेक करने का कार्यक्रम निःशुल्क रखा गया है। इस संबंध में पाठक जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सायंकाल 6 बजे 11 फीट के शिवलिंग पर भस्म आरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो शिवरात्रि के दिन बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जय सिया राम। 1 मार्च 2022 मंगलवार के शुभ दिन आपके अपने इस चित्रकूट धाम देवनगर रोड पुष्कर में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बड़ी धामधूम से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। प्रातः 7 से शाम को 4 बजे तक सभी को अंदर निज मंदिर में जाके इस 11 फुट के शिवलिंग पर स्वयं अपने हाथों से जल चढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इस जलाभिषेक के लिए प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और जो भी भक्त आएंगे 11 फुट के शिवलिंग में अभिषेक करेंगे उनको निज मंदिर में प्रवेश भी निःशुल्क दिया जाएगा और आने वाले प्रत्येक भक्त को दूध मिश्रित जल, बेलपत्र, पुष्प अभिषेक के लिए सब कुछ मंदिर की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। इसी तरह इस मंदिर की परंपरागत प्रतिवर्ष की तरह ठीक शाम को 6 बजे यहाँ भस्म आरती भी होगी। इस 11 फुट के शिवलिंग पर भस्म आरती का एक दिव्य भव्य आयोजन है जो ठीक शाम को 6 बजे महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च 22 को होगा, मंगलवार को। इस भस्म आरती में आने के लिए भी प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। इस भस्म आरती में आने के लिए, बैठने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की कोई टिकट पास बिल्कुल नहीं है। प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है। जो पहले आएगा, आगे बैठेगा, उसी व्यवस्था को अनुसर के सभी को प्रवेश दिया जाएगा। आप सभी सादर निमंत्रित हैं। याद रखिएगा 1 मार्च मंगलवार 2022 श्री चित्रकूट धाम देवनगर रोड पुष्कर। पेट्रोल पंप के व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पंजाब की जेल से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पूर्व में भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या था जो अभी सेंट्रल जेल में है, परंतु इसका जो मास्टरमाइंड था पेट्रोल पंप व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को पंजाब के गुरदासपुर जेल से अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इस मामले के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन पेट्रोल पंप व्यवसायी को दोबारा धमकाकर फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस जाँच कर रही है। कर लिया था जो अभी सेंट्रल जेल में है, परंतु इसका जो मास्टरमाइंड था 2 जने, भूपेंद्र खरवा जो अभी पंजाब जेल में है, पंजाब में है जेल में, और सुनील कुमार जो मलेशिया में है, गंगानगर के रहने वाले हैं पर वो मलेशिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने क्योंकि ये पकड़े गए थे और इनकी सज़ा चल रही थी, तो वापस से धमकाने के लिए, रैंसम लेने के लिए और उनको मज़ा चखाने की नीयत से इन्होंने फिर से एक प्लान बनाया, जिसके अंदर फरवरी 1 वीक में नमन गर्ग को वापस टारगेट करने की कोशिश की गई और इस कारण से यहाँ पर 2 शूटर्स काली और कपिल को भेजा गया। तो इसको जो इनके प्लान थे, इसकी हमें आसूचना जैसे ही मिली, एसपी सर द्वारा टीम गठित की गई और इसके अंदर एक बहुत अच्छा हमने देखा कि 2 पुलिस थाने, 2 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 स्टेट्स उन्होंने साथ मिलके इसके अंदर कार्यवाही की है और उनको बिल्कुल नाकामयाब कर दिया। जी, किनको गिरफ्तार किया मैम? 2 जने कौन हैं? 2 जने हैं, काली और कपिल। काली जो हैं मनप्रीत है उनका नाम, एलियास मनप्रीत। इनको 5 तारीख को गिरफ्तार किया और कपिल फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले, इनको 3 तारीख को गिरफ्तार किया। ये अजमेर रेकी के लिए आए थे, कुछ देर रुके थे और उसके बाद ये भीलवाड़ा चले गए थे। भीलवाड़ा में जगदीश, जिसको टाइगर भी बोला जाता है, वो इन सबको यहाँ पर मॉनिटर कर रहा था और बता रहा था। इनकी दोनों की भूमिका कैसे थी और भूपेंद्र खरवा से कैसे संपर्क में हुए? ये भूपेंद्र खरवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे या नहीं, इसका आइडिया अभी अग्रिम अनुसंधान में लगेगा, परंतु ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, ये जगदीश जो टाइगर में भीलवाड़ा का बता रही हूँ आपको, उनके साथ ये टच में थे। मास्टरमाइंड है मलेशिया में।
क्या हो गया? उसने बताया था कि यहाँ जाना है आपको अजमेर में, रैकी करनी है, उसको धमकाना है, इससे पैसे लेने और नहीं देने पर इसका मर्डर करना है। इस तरीके से कपिल और काली की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, आकर के बहुत संवेदनशील केस था। अतः ये रैकी करना था, इनका मारना उद्देश्य था, जिसके अंदर भीलवाड़ा का कोई जगदीश टाइगर नाम के बांधनवाड़ा वार्ड पंच पर कर्मचारियों ने धक्का मुक्की कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बांधनवाड़ा निवासी जो वर्तमान में वार्ड पंच भी हैं, नीतू शर्मा और उसके पति हैं रोहित शर्मा। वार्ड पंच द्वारा कर्मचारियों के साथ कार्यालय में धक्का मुक्की कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए पटवार संघ और संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने वार्ड पंच और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बांधनवाड़ा निवासी जो वर्तमान में वार्ड पंच भी हैं, नीतू शर्मा और उसके पति हैं रोहित शर्मा द्वारा हमारे उपखंड कार्यालय में ही नायब तहसीलदार जी के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ धक्का मुक्की करके उनको साथ गाली गलौज करी और उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। तो उस घटना को लेकर हमारे समस्त कर्मचारियों में, अधिकारियों में रोष है, जिसमें आज सहायक कर्मचारी से लेके मंत्रालय कर्मचारी है, पटवारी है, कानून को और तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी अपना एक विरोध प्रकट करने आए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा जो इन ऐसे असामाजिक तत्वों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी के साथ जो आज दुर्घटनाएं आपको दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे की कभी हिम्मत भी नहीं बढ़े और एक राज्य के कर्मचारी अपना कर्तव्य निर्वहन आसानी से कर सके, उसको एक प्रोटेक्शन मिले, उसको एक श्योरिटी रहे कि मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में किसी भी आदमी द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की जाए, किसी तरीके की दुर्घटना नहीं घटे। इस संबंध में हम आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और आने वाले 2 मार्च को अगर उसके खिलाफ 1 मार्च से श्रीलंका के अशोक वाटिका से प्रारंभ होने जा रही श्री राम वन गमन काव्य पथ यात्रा में शामिल होने जा रहे राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समर्थकों और काव्य प्रेमियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। स्थानों पर कविता पाठ करते हुए पूरे भारत में रामेश्वरम से आगे यात्रा करेंगे। श्रीलंका से ये यात्रा शुरू हो रही है, ये श्रीलंका का भी सौभाग्य है। श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका से अयोध्या तक प्रारंभ होने जा रही राम वन गमन काव्य पथ यात्रा में शामिल होने जा रहे राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारियों को चेन्नई एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय कवि संगम के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने श्री राम के संदर्भ में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय भारतीयता और विश्व कुटुंबकम की भावना से प्रेरित एक कवियों का संगठन है, जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए जब वे वन गमन करते हुए श्रीलंका तक आए थे, उन सब की पावन स्मृतियों को सबके सामने पुनः जागृत करने के लिए और उन्होंने जब पुण्य कार्य किए उनके प्रति पूरे देश की, पूरे विश्व की श्रद्धा जागृत करने के लिए कवियों का एक कार्यक्रम तय किया है, जिसमें हम 33 स्थानों पर कविता पाठ करते हुए पूरे भारत में रामेश्वरम से आगे यात्रा करेंगे। श्रीलंका से ये यात्रा शुरू हो रही है, ये श्रीलंका का भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े थे, आज हम वहाँ पर आए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। यही राष्ट्रीय कवि संगम चाहता है कि श्री रामचंद्र जी की स्मृति पूरे विश्व में बनी रहे और उनकी उदारता और मानवता का संदेश ये पूरे विश्व में। जह जह चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, तह तह दीप भरे काव्य। ये संदेश देश भर में राम जी के वनगमन मार्ग पर देते हुए ये यात्रा आज अशोक वाटिका से प्रारंभ होगी और राम जी के उन सभी स्थानों पर होते हुए जहाँ वनवास में गए थे, अयोध्या तक पहुँचे। To Sri Lanka to trace the footsteps of Lord Rama. This is a holy journey for us, where we are trying to trace the steps that Lord Rama took on his way from Ayodhya to Sri Lanka. Our pious journey is meant for us to remember Lord Rama, the travails and the beautiful journey he took, and he took all the people along the way. What we are trying to do is to recreate the same.
may Lord Rama help us on this trip, and the people of Sri Lanka, we want to give them a message of peace and harmony and dignity to all. So may Lord Rama bless us on this journey. Thank you so much. ரத யாத்திரை. இந்த யாத்திரை வந்து அயோத்தியிலிருந்து ராமர் பாதம் வந்து எடுத்துட்டு வந்து ராமர் பாதம் ராமர் எங்கெங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் போய் இந்த பாதம் வச்சு பூஜை செஞ்சு அந்த பாதம் திருப்பி அவர் போன இடங்கள்லாம் போய் அங்கே அயோத்தியில் வந்து இதை பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறாங்க. இந்த காரணத்துக்காண்டி தான் இந்த பாதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அயோத்தியில் எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரிய கோயில் கட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த கோயிலில் வந்து இந்த பாதத்தை பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறாங்க. நம்ம ராமர் எந்த இடத்துல எல்லாம் கால் பதித்தாரோ அந்த இடத்திற்கெல்லாம் கொண்டு சென்று அவருடைய பாதத்தை பூஜை செய்து அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் ராமரை பற்றிய அனைத்து சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் எடுத்து போய் ராமர் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார், எப்படியெல்லாம் உலகத்தை நன்மை செஞ்சார் சொல்லி இதை வந்து உலகம் போக இந்த ராமருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே கிடைக்கணுங்கிறது தான் கிட்டத்தட்ட 40 பேர் வந்துருக்கும். बुजुर्ग संत को मृत बताकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामनगर वार्ड नंबर 4 अजमेर ने श्रीमान एसपी साहब के एक प्रयाग पेश किया। अजमेर में बुजुर्ग संत को मृत बताकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित बुजुर्ग संत ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नंदन आदित्य आश्रम रामनगर वार्ड नंबर 4 अजमेर ने श्रीमान एसपी साहब के एक प्रयाग पेश किया। वैद कृष्णलाल पुत्र श्री कल्याणदास राठी पूर्व कोषाध्यक्ष एवं फर्जी न्यासी शांति नंदन उदासीन आश्रम ट्रस्ट पुष्कर वर्तमान में मार्फत रामस्वरूप महाश्री एडवोकेट के द्वारा अपनी जोधपुर द्वारा मुझपुरा देवनाश विभाग में मृत बता करके 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूड़ी बाजार अजमेर, पंजाब नेशनल बैंक पुष्कर, भारतीय स्टेट बैंक पुष्कर में जमा FD 6 हेड नोटिस 36 दृष्टियाँ जोग बैंक में आरोपी ने अपने आप को फर्जी कोषाध्यक्ष बताकर हड़प ली, जिस पर थाना हज़ार पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान 406-420 में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। वैद कृष्णलाल श्री कल्याणदास राठी पुत्र कोषाध्यक्ष फर्जी न्यासी शांतिनंदन उदासीन आश्रम ट्रस्ट पुष्कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।